दोस्तों यूएसए में 2070 में एक सर्वे किया गया जिसमें यह पता चला कि 100 में से 40 अमेरिकी ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सेविंग्स कोई इमरजेंसी फंड नहीं होते। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हो कि यूएसए के वही लोग जिनके पास कोई सेविंग्स कोई इमरजेंसी फंड नहीं होते वही लोग हर साल $400 यानी कि 30,000 से ज्यादा रुपए लॉटरी टिकट में खर्चा कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी किस्मत वो लॉटरी ही बदल सकता है, यही उनको अमीर बना सकता है। लेकिन दोस्तों ये सभी को पता है कि लॉटरी में जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसके बावजूद भी वो हर साल अपने $400 गंवा बैठते हैं। अब आप लोग मुझसे ये कहोगे कि वो लॉटरी टिकट में खर्चा करने के बजाय उन पैसों को सेव क्यों नहीं कर लेते। वेल दोस्तों यही बात उनको तब समझ आती है जब उनके पास कुछ नहीं बचता, न ही टाइम और न ही सेव करने के लिए पैसे। इसीलिए दोस्तों आज हम मॉर्गन हाउसल के द्वारा लिखी गई बुक से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जिससे हम वो गलतियां ना करें जिससे बहुत सारे लोग अपने अर्ली एज में करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल है डोंट गेट रिच गेट वेल्दी। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि रिच होने का मतलब क्या, तो आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि एक लग्जरी कार, एक बड़ा सा घर, एक प्राइवेट जेट, जो कि ऑब्वियसली है भी। लेकिन अगर मैं आपसे वेल्दी होने का मतलब पूछूं तो मैक्सिमम लोग फिर से वही बोलेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर, एक महंगा मोबाइल। लेकिन दोस्तों वेल्दी होने का ये कतई मतलब नहीं कि आपके पास एक लग्जरी कार हो या आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो, नहीं। क्योंकि दोस्तों एक लग्जरी कार, एक बड़ा सा घर और उस घर में पार्टी और वेकेशंस के फोटो, ये सब तो हमें क्लियरली दिख जाते हैं। लेकिन जो हमें नहीं दिखता वो ये है कि उस घर या उस कार का लोन का EMI, उस आदमी के स्ट्रेसफुल हाई पेइंग जॉब, ये सब हमें नहीं दिखते। जिसकी वजह से जब भी हम कोई लग्जरी कार देखते हैं, मान लो वो कार $1 मिलियन की है, तो हम ये कभी नहीं सोचते कि अब उसके धन में से $1 मिलियन कम हो गए हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि वाह क्या कार है। इसीलिए दोस्तों ऑथर अपनी बुक में बताते हैं कि रियल वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, मतलब रियल वेल्थ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन मैक्सिमम लोग जो दिखाई देता है जैसे घर या कार, उसको वेल्थ समझते हैं। लेकिन ऑथर हमें इसका एग्जैक्ट अपोजिट बताते हैं। देखो पैसा कमाना और उसे सेव करके इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो रियल वेल्थ क्रिएट करती है। दूसरा प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो अपने कमाए हुए पैसों को कभी सेव कर ही नहीं सकते, क्योंकि महीने के एंड में जो उनके पास सैलरी आती है वो कार की EMI, घर का खर्चा, वेकेशंस, पार्टी, इन सब में खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण वो कभी सेव कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए दोस्तों पैसे सेव करने के लिए ऑथर हमारे साथ एक रियल स्टोरी शेयर करते हैं जो पैसे सेव करने में हमारी मदद करेगी। दोस्तों 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व का सारा तेल खत्म होने वाला है, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में तेल की खपत बहुत ज्यादा थी और जितना तेल खुदाई करके निकाला जा रहा था वो कम पड़ रहा था। लेकिन तेल का खत्मा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे हम और इवॉल्व होते गए और हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और मशीनें बनाना शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में बहुत कम ऊर्जा कंज्यूम करते हैं। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व ने अपनी ऊर्जा संपत्ति, ऊर्जा को बढ़ाकर नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत को घटाकर की। इसीलिए दोस्तों ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी सेविंग्स, अपनी महीने की तनख्वाह को बढ़ाकर नहीं बल्कि जितनी भी तनख्वाह है उसमें से ही कम खर्चा करके सेविंग्स कर सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी आर टू डिफरेंट थिंग्स। वैसे तो अमीर होने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, दिखावा करना, पैसों को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। इसीलिए तो बहुत से लॉटरी विनर्स अमीर तो बन जाते हैं लेकिन कुछ ही सालों के लिए, जब तक कि वो लॉटरी में जीते सारे पैसों को खर्चा ना कर दे। उसके बाद वो फिर से बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ऑथर हमसे कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो व्यक्ति अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और पैसों को खर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाता जब तक कि उसके पास से सारे पैसे खत्म ना हो जाए। इसीलिए सिंगर रिहाना, जो कि एक अमेरिकी सिंगर हैं, वो अपनी फिजूल खर्चे की वजह से बैंकरप्ट सी हो गई, तो उन्होंने अपनी एडवाइजर पर केस कर डाला। तो एडवाइजर ने जवाब दिया कि अगर आप महंगी महंगी चीजों को खरीदने पर पैसा खर्च करेंगी तो आपके पास केवल चीजें बचेंगी, पैसा नहीं। दोस्तों ऑथर के अकॉर्डिंग अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अमीर ना दिखना। इसीलिए दोस्तों फ्यूचर में आप कितना भी अमीर क्यों ना हो, हमेशा आपको ऐसी चीजों पर ही पैसा खर्चा करना चाहिए जो आपकी सर्वाइवल नीड हो, जिससे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, बस।
चौथा प्रिंसिपल है सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि उनको अपने बुढ़ापे की उम्र में पैसे के लिए काम ना करनी पड़े, बल्कि पैसा उनके लिए काम करे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल अपने अर्ली एज में पैसों को नहीं सेव कर पाते हैं और नहीं इन्वेस्ट, क्योंकि जब भी किसी की नई नई जॉब लगती है और महीने के एंड में उनको जो सैलरी मिलती है उसको वो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने में खर्चा कर देते हैं, जैसे महंगा स्मार्टफोन, एक अच्छी कार, एक बड़ा सा घर, जिसकी वजह से उस घर या उस कार की ईएमआई को भरने में सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण वो चाहकर भी सेविंग्स नहीं कर पाते और अपने ओल्ड एज तक पैसे के लिए काम करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी कम भी है तो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की मदद से आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हाई पेइंग जॉब भी है, आप सेव करके इन्वेस्ट नहीं करते हो तो ऑथर के अकॉर्डिंग आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। पांचवा प्रिंसिपल है पावर ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आप एक लोअर या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं और नहीं आपके पास कोई कॉलेज डिग्री है और नहीं आपके पास हाई एजुकेशन है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है, तो ऑथर हमें कहते हैं कि आप उन लोगों को पीछा छोड़ सकते हो जिनके पास हाई पेइंग जॉब है, हाई कॉलेज डिग्री है, हाई एजुकेशन है। क्योंकि दोस्तों इसी को प्रूव करने के लिए ऑथर ने हमें दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं। पहला रोनाल्ड रीड का। दोस्तों इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी चौकीदारी की नौकरी की थी, लेकिन दोस्तों मरने से पहले इस आदमी के पास 8 मिलियन यूएस डॉलर थे, जो कि उस वक्त के हिसाब से लगभग 56 करोड़ रुपए हुआ करते थे। अब दोस्तों कोई छोटी मोटी नौकरी करके इतना पैसा कैसे जमा कर सकता है? दोस्तों इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं था और न ही इन्होंने कोई लॉटरी जीती थी, बल्कि वो अपने पैसों को फिजूल खर्चा करने के बजाय उन पैसों को सेव करके इन्वेस्ट किया करते थे और सालों साल वेट किया करते थे, जिसका रिजल्ट उन्हें 8 मिलियन डॉलर के रूप में मिला। दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फॉस्कॉन का, जो कि एक हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट थे और दुनिया के टॉप कंपनीज मेरी लिंच में काम करते थे और बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन वो अपने फिजूल खर्चे की वजह से कुछ ही सालों में बैंकरप्ट हो गए और मरने से पहले इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वे पैसा तो कमाते थे लेकिन उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा। इसीलिए दोस्तों ऑथर हमसे कहते हैं कि अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन पैसों को मैनेज करना नहीं आता तो आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, आपको गरीब ही मरना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक ये किताबें नहीं पढ़ी है तो प्लीज एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। वैसे दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो और मुझे वीडियो में क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है। टेक केयर, बाय बाय।